बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों हम पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक वाला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, फ्लक्स जो है, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, बहाव। किसी भी चीज के बहाव का हम कहते हैं कि ये उस चीज का फ्लक्स है। सपोज दैट कोई आपके सामने खिड़की हो, विंडो हो या कोई डोर हो, उससे जो एयर इंटर हो रही होगी या निकल रही होगी, तो वहां से जो एयर का फ्लो हो रहा होगा हम कहेंगे कि वो एयर का फ्लक्स है। इसी तरह से अगर वाटर किसी जगह से फ्लो कर रहा है, गुजर रहा है, तो वो कौन सा फ्लक्स होगा? वाटर का फ्लक्स होगा। अब हमारा टारगेट है किसको डिस्कस करना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रोसिटी हमने चार्ज पढ़ा है या इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ी हैं, उनका फ्लो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। आइए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, आपके पास ये इलेक्ट्रिक लाइंस के नंबर हैं जो पास करेंगे थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज दैट बच्चों, यहाँ पे मैंने एक सरफेस बनाई है आपके पास। पहले एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये बिल्कुल सरफेस इस तरह से पड़ी हुई है, ये इस तरह से सरफेस है और इधर से हम इलेक्ट्रिक लाइन इसमें से पास आउट करेंगे। देखिएगा जरा, अब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक लाइन आप देखते हैं जी कि पास हो रही हैं। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पास होंगी। ये बच्चों जो इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से गुजर रही है, जो लाइन यहाँ से पास आउट हो रही है, जितनी पास आउट हो रही होगी उतना इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये लाइंस आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जितनी ज्यादा लाइंस पास आउट होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? इस सरफेस का फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने अभी आपसे क्या बच्चों बात की कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, कितनी फील्ड लाइन पास कर रही होंगी किसी सरफेस में से, उतना उसका क्या होगा? फ्लक्स होगा। अब हम यहाँ पे ना एक वर्ड यूज करते हैं, एरिया। बच्चों ना, एरिया के बारे में एक टर्म याद रखिएगा। एक होता है एरिया, एक होता है वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर। हमारा यहाँ पे कंसर्न जो है ना वो एरिया के वेक्टर के साथ है। सपोज दैट ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ है और विड्थ है आपके पास। इसका ये जो आपको नजर आ रहा है ये सरफेस है, सरफेस एरिया है। इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो बच्चों किधर होगा? वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। ये आपको जो परपेंडिकुलर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में, ये क्या है? इसका वेक्टर एरिया है जो आपकी तरफ है, जो आपको नजर आ रहा है जिस डायरेक्शन में, वो क्या है? वेक्टर एरिया। इसकी डेफिनेशन देखें, वेक्टर which has same magnitude as that of surface area। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बट अब देखिए उसकी डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और उसकी जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ये सारी सरफेस है, ये सारा सरफेस एरिया है, और वेक्टर एरिया जो है ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर। ये जो आपको थंब मेरा नजर आ रहा है, ये वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी देखें जरा, ये जो सरफेस है इसका वेक्टर एरिया, ये सरफेस इस तरह से है, ये सरफेस इस तरह से है, और इसका जो वेक्टर एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये सरफेस इस तरह से होती तो इसका वेक्टर एरिया इसके क्या होना था? इस तरह से परपेंडिकुलर होना था। अभी हम इसको डिटेल से मजीद देखते हैं। अब बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म भी कर लेते हैं इसकी। मैथमेटिकल फॉर्म बच्चों, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए का। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फाई, ये एक ग्रीक लेटर है फाई, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई डॉट ए। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स वाले में आप जानते हैं, आपने डॉट जहां पे आ जाए वहां पे हम यूज करते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा अब यहाँ पे यूज करेंगे तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का आंसर बच्चों हमेशा हमेशा स्केलर आता है। तो ये फिर कौन सी क्वांटिटी होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों आपके पास क्वांटिटी होगी स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे आप इसका यूनिट देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है न्यूटन पर कूलम,
और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम या न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट बच्चों आपके पास न्यूटन पर कॉलम का हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, कोई एक मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो आपने ये याद रखना है पॉइंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम जो है वो वोल्ट मीटर के इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना। डेफिनेशन बच्चों होगी, दोनों डेफिनेशन होगी, फिजिकली भी होगी और इसकी मैथमेटिकल भी होगी। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखते हो, आप देखते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कितने भला? 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फार्मूला में नजर आ रही है इस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू पे। मतलब जितनी फील्ड लाइंस पास आउट करेंगी, जितनी ज्यादा पास आउट करेंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जितनी कम पास आउट करेंगी उतना कम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नेक्स्ट बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एरिया का मैग्नीट्यूड भी जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके पास फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा आपके पास जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और थर्ड बच्चों ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, ये हम डिफरेंट केसेस के लिए देखते हैं कि ये एरिया की ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों ना सबसे पहले वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अभी गौर करें, आपको व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ डिटेल से क्लियर नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। अगर मैं सपोज करूं, आप सपोज करें कि मैं इस व्हाइट बोर्ड को यहां से उतारूं, इसको उतार के इस तरह से कर दूं, उल्टा कर दूं। ये आप सपोज करें कि आपके पास ये व्हाइट बोर्ड है अभी, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ये फिजिक्स लिखा हुआ है, ये किसकी है, ये इंटीग्रल सीरीज है, आपको नजर आ रहा है, सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या अभी आपको कुछ नजर आ रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ है हमें कोई पता नहीं है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन ऐसे कर दूं, सर कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। कौन भला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए देखते हैं कि आपका फ्लक्स मिनिमम कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा। बेटे ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट भी याद रखना है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कैसे बच्चों? मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अभी ये आपके पास सरफेस है और ये इसका वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। ये बच्चों सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है आपके पास, मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, रुक जाइए। अब बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन इस तरफ जा रही है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी? आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही होगी, जो कुछ ऊपर से और नीचे से गुजर जाएगी, जबकि वेक्टर एरिया यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा, परपेंडिकुलर होंगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिकल भी करके दिखा देता हूँ। आपके पास बच्चों देखिएगा जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए कोस थीटा होगा। अब परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90, कोस 90 पे क्या होता है? 0। अभी देखिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा भी कर लेते हैं। ये बेटे इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से आई, यहाँ से पास आउट होगी, ये यहाँ पे आई, ऊपर से ही गुजर जाएगी, यहाँ से आई, ऊपर से गुजर जाएगी, ये इसी तरह से यहाँ से इस सरफेस से पास आउट हो जाएगी। अब देखिए जरा, यहाँ पे जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन जाएगी। एंगल कितना बन रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए के दरमियान सर 90 डिग्री बन रहा है। चूंकि ये 90 बन रहा है, वो 90 पे वैल्यू क्या होती है? 0, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। बच्चों फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब वेक्टर एरिया और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में पैरेलल होंगी। देखिए जरा, इसी को एग्जांपल को लेते हैं। अभी इसका वेक्टर एरिया ये है, ये मैं इस तरह से इसको पकड़ा है, वेक्टर एरिया इसका इस डायरेक्शन में है, इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस तरह से अगर पास करेंगे तो मैक्सिमम इससे गुजरेगी।
बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम गुजरेगी जब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया ए आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इधर देखें, इधर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करके भी दे देता हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, ये पास आउट यहाँ से होगी, यहाँ से एक आई, यहाँ से पास आउट होगी, यहाँ से इंटर और यहाँ से ये बेटे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप यहाँ पे थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो थीटा 0 को 0 क्या होता है 1 के इक्वल, तो ये आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम कब होगा बच्चों, मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया परपेंडिकुलर होगा लाइंस के, लेकिन वेक्टर एरिया क्या होगा, पैरेलल होगा। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कि जब इनके दरमियान कुछ एंगल बन रहा हो, एंगल कितना बन रहा है वो हमारी अपनी मर्जी है। ये बिल्कुल ये वाला सिनेरियो है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पे टोटली पैरेलल था, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, अब ये कुछ एंगल किया है, इसको थोड़ा टेढ़ा करके बच्चों कुछ लाइन गुजरेगी, जबकि कुछ इसमें पास आउट नहीं होगी, वो वैसे ही आगे गुजर जाएंगे। देखें जरा, यहाँ पे बच्चों आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, यहाँ से पास आउट होगी। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है कि इससे पास आउट ना हो, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से नहीं हो सकता गुजरेगी। तो आपके पास जब आप कोई एंगल लेंगे ना, कोई दरमियान में थीटा लेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होगी और कुछ पास आउट नहीं होगी। तो इसका फार्मूला हमारे पास ई ए कोस है। जो थीटा आप लेंगे, जिस एंगल पे रखेंगे सरफेस को, वो वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चों दोबारा से एक बार देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, बहाव है, फ्लो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया ए का, यूनिट न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर है और ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर है, और वोल्ट मीटर भी आप इसका यूनिट ले सकते हैं। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और ओरिएंटेशन। आपने ओरिएंटेशन चेंज की तो आपका आंसर 0 भी आया, मिनिमम भी आया और आपका आंसर मैक्सिमम भी आया और आपका आंसर कोई दरमियानी वैल्यू भी आई। तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नेक्स्ट हम एक क्लोज सरफेस, कोई सरफेस लेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।